जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, एक्सरसाइज जो कि हमारी नहीं है ये आज सेकंड ईयर मैथ नहीं पढ़ रहे हम। आज हम जो कि MTH 30 जो कि मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथ 301 MTH 301 पढ़ रहे हैं। तो करना क्या है, आपने कुछ भी नहीं करना। लेक्चर नंबर 2, कंसीडर द फंक्शन। एक फंक्शन कंसीडर किया गया है एफ ऑफ एक्स और इसका एफ ऑफ 1 मालूम करना है और इसका आंसर 1 है। तो करना क्या है कि आपके पास एक फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स 2x-1 ये आपका एक फंक्शन है, कंसीडर किया गया। वो क्या कहता है, इसमें एफ ऑफ 1 जो है वो मूव करें, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दें। लिहाजा उसकी कहने का मकसद ये है कि x = 1 है। तो एफ ऑफ x 1 पुट कर लें 2, तो इधर जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है। बताया उसने, ये देखिए नीचे ये मालूम करना है आपने। एफ ऑफ 1 तो ये खोलें, ये 2 ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाए, ये 2 1। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू, सॉरी लेट हो गया, 1 के बराबर है। आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। वो कहता है एफ ऑफ 4 मालूम करें। थोड़ा सा डीपली समझा देता हूँ यही क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, यानी कि ये बी वाला भी कह लें, ये ए वाला ये कह लें, ये यानी क्वेश्चन का नाम दे रहा हूँ -2 माइनस आपका 1 है, सॉरी ठीक है, ये 1 मान लें। तो वो क्या कह रहा है कि आप एफ ऑफ 4 मूव करके दें, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे 4 पुट कर दें। तो एफ ऑफ 4 2, यहाँ पे भी आप 4 पुट करेंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा एफ ऑफ 4। ये देखें 2 आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, -1। अंडरस्टैंड, यानी कि मैंने इसका स्क्वायर ले लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 32 - 1। तो एफ ऑफ 4 = 31 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसी के अंदर यही बात कर रहा है 31। एक और चूज़ कर देता हूँ और आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो वो क्या कहता है कि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x² - 1 है। ठीक है, और आप हमें मालूम क्या करके देना है, एफ ऑफ t - 4 ये मालूम करें। जहाँ पे आपका f है, x है, वहाँ पे आपने ये पुट कर देना है। ये देखिए t - 4 पुट कर दिया, ये 2 इधर, तो इधर क्या है t - 4, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब उसने हल तो नहीं किया, शॉर्टकट मारा, लेकिन मैं आपको हल करके देता हूँ। एफ ऑफ t - 4 2 ऐसे ही, इसको अब स्क्वायर खोलें, t², 1 की 2 बी की 2 वाला, ये 4 4 16 प्लस का -2ab यानी कि 2t आ जाएगा, ये -1। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आएगा, t - 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2t², ये कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। ठीक है, देसी तरीके से समझा रहा हूँ। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2t आना था, सॉरी ये आपका 8 आना था, यानी कि 2ab, यहाँ पे आपका 8 आ जाना। तो ये कितना हो जाएगी, -16 -1। एक स्टेप और करेंगे तो हम इसको हल कर देंगे, आपको भी पता है कैसे करना है। ये 2t, अब जो ये t था ये -t, यानी कि एक साइड पे कर दें। अब 32 में से 1 निकाल दें तो क्या आ जाएगा, प्लस का 31। ये आपका आंसर है। ठीक है, आपने ऐसे सॉल्व करना है, ये दिया भी हुआ है। अब ये एग्जाम्पलें थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये अब एक और चीज़ आपको मैं जो बताने वाला हूँ कि 2 फंक्शन होते हैं। इस एग्जाम्पल को गौर से देखें, उसमें तो उसने एक फंक्शन दिया है, अब इसके अंदर 2 फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे x एंड y, मैं आगे बता भी देता हूँ, एंड x√3 x एंड y इसी तरह ही है। हाँ ये है। अब फंक्शन कितने हैं, 2, एक ये और एक y है और एक x है। तो लिहाजा इसकी कीमतें क्या कह रहा है, ये नीचे बताई भी हुई उसने कीमतें।
ठीक है, वो जो जूस दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपने एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरे आपने खुद करने हैं। ये 4 जूस जो हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो एक सॉल्व कर देता हूँ, तो वो कौन सा वो कह रहा है फाइंड करके दें, वो हमें कह रहा है f ऑफ 2 and 4, ये फाइंड करके दें, यानी कि ये वाला, यानी इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू क्या है हमारे पास इस टाइम 2 एंड y की क्या है 4, यानी कि पहले और दूसरे, ये क्या 2 जी, ये आपकी जो कि वैल्यू दूसरी क्या है 4 है। अब इसके अंदर भी हम पुट करेंगे, जहाँ पे ये था यहाँ पे प्लस है, ये 2 आ गया प्लस, तो यही क्या है 2, y की वैल्यू क्या थी, सॉरी बीच में ये क्या है 4, ये √3 का है। जी डियर स्टूडेंट, अब इसकी हम जो कि कीमतें फाइंड करते हैं, ये 2 ये 4 ये ऐसे ही चलता आएगा, ये 2 आ गया, अब ये कितना हो गया, ये 8 आ गया, 8 3 की जगह, अब 8 को इधर रख लें और इसको हम हल करते हैं, ये 4 ये क्या है 2 1 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये इससे कट जाएगा, f ऑफ 2 4, तो यहाँ से क्या बच गया आपका, यहाँ से ये इधर +2 है, 2 + 2 आई मीन्स के आपका 4 आ गया, ये आपका आंसर है, देख लें आप जाके चाहे, ये आपका 4 आंसर है। इस तरह से आपने ये भी करना है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है t है और y की वैल्यू t² है, इसके अंदर पुट करता जाना है और आपके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आते जाएंगे। तो एक और इस तरह से एक और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। अब ये 2 फंक्शन वाला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 2 फंक्शन के बारे में। अब हमने 3 फंक्शन वाला सॉल्व करना है। तो 3 फंक्शन भी होते हैं आपके जो कि इसके अंदर 3 फंक्शन कौन से, x y एंड z, ये आपके 3 फंक्शन है। तो इसकी इक्वेशन दी गई है, कंसीडर किया गया 1 - x² y² - z², ठीक है। तो उसमें उसने कहा क्या है कि ये हमें फाइंड करके दें, तो क्या है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, लेट हो गया। तो ये वो क्या कहता है 0, सॉरी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा लेट, ये देखिए ये फंक्शन है, ठीक है, ये, और इसके अंदर हमने ये वैल्यू, ये x की वैल्यू है, ठीक है, ये y की है, ये z की है। अब हमने ये वैल्यू पुट करके हमने फंक्शन के अंदर उसकी जो वैल्यू उसने मांगी है वो हमने देनी है, x y एंड z। यहाँ पे हम x की पुट करते थे, उसी तरह हम उसके साथ y की भी पुट कर देंगे, 2 फंक्शन होंगे, फिर 3 फंक्शन होंगे, तो फिर पहले x की पुट करेंगे, फिर साथ ही y की पुट करेंगे, और फिर हम इसकी पुट करेंगे, फिर z की पुट करेंगे। तो अब ऐसे ही ये आपका मैं क्वेश्चन लिख दिया है दोबारा से, ये देखिए ये अब आपका फंक्शन है। अब देखें पुट करें, यहाँ पे x है वहाँ पे 0, जहाँ पे y है वहाँ पे 1/2, जहाँ पे z है वहाँ पे 1/2 माइनस, तो ये 0, ठीक है, ऊपर स्क्वायर -1/2 -1/2, यानी कि जहाँ पे स्क्वायर ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब क्या करना है, ये आपने ऐसे ही लिखना है 0 1/2 -1 1, ये 0 हो गया, ये आपका इसको खोल दें, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आप कैसे लेंगे, 1/2 लेक्चर लंबे की वजह से मैं जल्दी सी जो कि स्पीड लगा रहा हूँ, सॉरी 1 ये आ जाएगा इसका एलसीएम जो कि 4 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप इसको हल करें, 4 माइनस जो कि 2 आ जाएगा। ये आपके बच्चों वाले काम है, ये आपने खुद करने हैं, यानी कि हमने इसका एलसीएम लिया है। तो यहाँ से आप निकालें, 2 बच जाएगा, यहाँ से 4 अंडर रूट है, तो ये 2 से कट गया, 1/2 आ गया, यानी कि 1/2 का अंडर रूट आ गया, या फिर आप 1/2 का अंडर रूट ये लगा लें। यही आपका आंसर मांगा, यानी कि ये 3 फंक्शन थे, 3 फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करनी, x की, y की एंड z की। ये देख लें, ये क्वेश्चन मांगा हुआ मैंने देखा तो नहीं है, तो ये आपका एग्जांपल है, ये भी आपने कर लेनी है, देख लेनी है, इतनी कोई वो कहते हैं ख़ास नहीं है, लेकिन आपको इसका मेथड आना चाहिए। तो सेकंड एग्जांपल भी ऐसे ही है, ये भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है, कोई याद करने वाली बातें, सिर्फ याद बातें यही हैं, एक्स की वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, वाई की वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए एंड जी की वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पे थे हम, तो इसकी एग्जांपल भी आपने
कोई ख़ास नहीं है एक्स एंड वाई की वैल्यू कुछ पुट करने वाली, मैं कहता हूँ तो अगर ना ही करें तो बेस्ट है। तो फंक्शन पढ़े, तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स, तो ए फंक्शन रियल वैल्यू इज रूल्स ऑफ द साइंस यूनिक रियल नंबर्स एफ ऑफ एक्स टू द ईच पॉइंट एक्स एंड सेम जो कि सेम सम सेट ऑफ दी रियल नंबर रियल लाइंस। तो वो कहता है कि जिसमें एक ही फंक्शन हो, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा, ठीक, उसने बताया जिसमें जिसमें एक ही फंक्शन हो क्वेश्चन के अंदर, फॉर एग्जांपल ये वाला ये, तो वो कौन सा फंक्शन है, वो है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, जिसमें टू फंक्शन हो एक्स एंड वाई हो, वो क्या है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखें, ए फंक्शन ऑफ इन the real value of x and y that sign unique real numbers f of x and ये देखें मैं बात कर रहा ये तो वो आप each point of one of the some set of d x plane x y plane पे वो कौन सा फंक्शन है आपका, वो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स जिसमें दो फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स जिसमें थ्री फंक्शन हो एक्स एंड वाई एंड जी, थ्री फंक्शन हो, वो क्या है फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ देयर आर द थ्री वेरिएबल्स एक्स एंड वाई जी एंड रूल्स एंड साइंस यूनिक एंड नंबर ऑफ द एक्स एंड वाई ईच पॉइंट एक्स एंड वाई सेम सेट ऑफ द डी। तो इस जो कि थ्री जो जिसमें फंक्शन होते हैं वो कौन सा है, थ्री वेरिएबल, वो फंक्शन कौन से थ्री एक्स एंड वाई एंड जी क्विज बन सकता है। तो फंक्शन ऑफ एन जिसके अंदर ज़्यादा ही फंक्शन हो तो वो कौन सा होता है, वो कहते हैं फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल। आपको इसका समझ आ गई होगी, यानी एक्स 1 2 3 यानी कि ये चलते ही जाएँ, एक्स के फंक्शन बहुत ज़्यादा हो, वाई के हों तो बहुत ज़्यादा हो, जी के हों तो बहुत ज़्यादा हो, तो वो कौन से फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल। जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर आप आ जाएं। तो पैराबोला क्वेश्चन कौन सी होती है, तो दो दर्जी मुसावात भी कहते हैं उसे और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी कहते हैं। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पैराबोला है, ये भी हो सकती है पैराबोला क्वेश्चन, +1 ये पैराबोला क्वेश्चन है। इसके अंदर देख लें दी हुई है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को भी जनरल फॉर्म है पैराबोला क्वेश्चन की, ठीक है, और इसकी 2-3 फॉर्म है वो आपने याद रखनी। जनरल क्वेश्चन ऑफ द पैराबोला जो कि आपका है ओपनिंग्स द अपवर्ड्स टू downwards of forms of parabola y equal to f of x and इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ठीक है, ये पैराबोला और ए से बड़ा है। तो ये आपकी पैराबोला क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ी सी याद रखनी है। और नीचे वाली जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरह ही है, ये भी आपने याद रख लेनी है थोड़ी सी, ये भी एक दफ़ा पढ़ लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो नीचे एक और एग्जांपल दी गई है, ये देखें, इसको भी आपने थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं, लेक्चर लंबे होने की वजह से सारी चीज़ें बता नहीं सकता। जी डी स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे आप देखें, ग्राफ ऑफ वाई एक्स के -4x प्लस सी 3, तो ये भी एक पैराबोला क्या है क्वेश्चन है। तो इसका ग्राफ उसने बनाया है, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा ये देख लें। इधर से ये एक मुसलस ड्रा की है, बोल के एक लाइन ड्रा की है, ठीक है, ये एक्स की एंड ये वाई की, तो ग्राफ उन्होंने ऐसे बनाया है। ये आपका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई 4 पॉइंट है, यहाँ पे आपका 1 पॉइंट है, यहाँ पे आपका कोई नेगेटिव पॉइंट है जहाँ से वो टकराया है, ठीक है, लेकिन मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया। यहाँ पे आपका जो कि आपका एक पॉइंट है वो 3 पॉइंट है, यानी कि ये वाला 3 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट पे टकराया है ये वाला, और ये आपका 1 पॉइंट, यानी कि इसके ऊपर जो 1 है ये, ठीक है। और -4 ये देखें, ये 4 पे भी जाके लगा है, ये देखें, ये ऊपर जाएगा, ये देखें यहाँ पे, यानी कि 3 पॉइंट पे टकराया ये। और इसके अंदर जो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, ये भी आपने याद रख लेनी है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। तो ये भी आपने याद रख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर, ये पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में। और ये इसके ये देखना है याद, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये इस तरह से पूछता है। उसके बाद नीचे चले जाएं, कोई ख़ास जो बातें नहीं हैं वो मैं आपको नहीं बता रहा। ये हाइपरबोला पैराबोला है क्या क्या दे देते हैं, अब क्या करें। तो इसके जो कि हमारा जो ग्राफ है वो तो बड़ा आसान है, वो ऐसे बन जाता है, ठीक है।
ये देखें, इसको ऐसे ड्रा करेंगे दरमियान से तो ये ऐसे बनते हैं इस तरह से। ठीक है, ये बनाया भी हुआ है। ठीक है, ये एक्स है एंड ये वाई प्लेन होता है आपका, ये एक्स है सॉरी ये वाई है और ये आपका वाई होता है। इसकी जो कि आप पैराबोला की जो कि आपने क्वेश्चन भी याद रखनी है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये भी 1 के बराबर। यानी कि वो पूछ सकता है कि हाइपर पैराबोला क्या है, वो किसके बराबर होता है, ये आपको चीज़ें दे के, ये वाली सारी चीज़ें दे के वो पूछ सकता है और इसके बारे में भी कुछ बातें कर सकता है। तो ये हमारा जो लेक्चर नंबर जो आपका 2 था और बड़ा ही इजी क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो बात जो आपने ज़हन में रखने वाली है वो यही है कि एक्स की वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, वाई की वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, जी की। तो उसमें क्वेश्चन दी गई हैं तो वो मैंने आपको पीछे पढ़ाई भी हैं, वो कौन से फंक्शन है। ठीक है, एक एक्स वाला होगा तो 1 फंक्शन होगा, 2 वाला होगा एक्स एंड वाई होगा वो 2 फंक्शन होगा। ठीक है, 2 फंक्शन ऑफ वेरिएबल होगा, अगर 3 वाला होगा और 3 फंक्शन ऑफ जो कि आपका वेरिएबल वाला होगा। इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है जो आपको मुश्किल में डाल दे। बाकी जो थोड़ी सी थ्योरी है वो आपने रीड आउट कर लेनी है और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।